नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रहेंगे जोधपुर दौरे पर, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उदयपुर की युवा जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार, युवाओं में छाई खुशियों की लहर। तिजारा भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ भाजपा टिकट मिलने पर पहली बार तिजारा पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने राजस्थान प्रवास पर हैं। इसी के चलते जेपी नड्डा आज सुबह उदयपुर पहुंचे, जहां वह संगठनात्मक मीटिंग कर चुनावी रणनीति तय करेंगे। जेपी नड्डा के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि दोपहर 4 बजे बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचेंगे, जिसके लिए भाजपा जिला कार्यकारिणी की ओर से समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा यहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी जीत का मंत्र देंगे। तिजारा भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ को भाजपा टिकट मिलने पर वह रविवार शाम पहली बार तिजारा पहुंचे, जहां लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बालकनाथ हनुमान मंदिर में पहुंचकर महाआरती में शामिल हुए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद में चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए। इसके पश्चात होली चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बालकनाथ ने कहा कि जनता के सेवा के लिए मुझे भेजा गया है, मैं यहां जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर प्रधान जेपी यादव, मनोज नंबरदार, अध्यक्ष नागेंद्र सैनी, योगेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। और संत परंपरा में समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए जुड़े हैं। संत परंपरा का मूल होता है समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, प्रकृति का उत्थान करना। उसी उद्देश्य से राजनीति के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवसर मिला है। हमारा काम है राष्ट्र की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राष्ट्र को विकसित बनाना। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प और आह्वान पूरे देश से है, उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय है हमारे मामा जी, उनसे भी निवेदन करेंगे कि साथ आएँ, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की बात है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है, तिजारा को आगे बढ़ाने की बात है। तो हमारा हर एक विचार, हर एक हमारा निर्णय और हर एक हमारा कार्य इस वर्तमान समय में देश तिजारा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के निर्देशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार एवं संभाग अध्यक्ष लाल सिंह झाला के निर्देशन में युवा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। संगठन के प्रति किए अच्छे कार्यों को देखते हुए युवा जिला प्रभारी गोकुल सिंह दुलावत, जिला उपाध्यक्ष परमवीर सिंह गौड़, जिला संरक्षण करण सिंह राठौड़, जिला संगठन मंत्री हिम्मत सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष शंकर सिंह को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग में 29 अक्टूबर को अजमेर चलने के बारे में चर्चा की गई। समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद करने, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को बंद करने पर विचार विमर्श किया। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। समाज ने आजादी से पहले भी अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, पर कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और हम लोग आज इन कुरीतियों में फंसकर भस्म हो गए, पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे को हर व्यक्ति हमें को टारगेट करता है, और हमारे समाज ने क्या क्या नहीं किया आप सब जानते हैं। हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए
इसका स्वाभिमान रखने के लिए हजारों 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 गर्दनें कटवा दी, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। और आज हमें लोग कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दो कौड़ी के नेता हमारी समाज को टारगेट करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक संसद में, पार्लियामेंट में मनोज झा जैसा सांसद ठाकुर के ऊपर कविता सुनाकर हमें ठाकुरों को टारगेट कर रहा है। आपने सबने सुना होगा, आपने सुना कि नहीं सुना? सुना। उसने कहा कि इस अंदर के ठाकुर को मारो। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको किसी ने भड़काया, इसलिए उसने अपने ठाकुरों को टारगेट करने की जो बात कही। अरे ठाकुरों ने क्या किया आप सबको पता होगा। ठाकुरों ने जब देश आजाद हुआ उससे पहले तो लाखों लाखों सिर तो कटवाए, उसके बाद भी इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, आपको याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि राजपूतों ने क्या किया। राजपूतों ने इस अखंड भारत बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन भारत को दान कर दी थी। उसके साथ ही साथ 565 रियासतें जो हमारे भारत को अखंड भारत बनाने के लिए राजा महाराजों ने हंसते हंसते उनको दान कर दी। और उसके साथ 43 गढ़ भी हमें, वो भी 43 किले भी दान किए थे। और साथ में 18,700 गढ़ ऐसे थे जो हंसते हंसते राजाओं ने दान कर दिए थे, क्योंकि इसको देश को अखंड भारत बनाना था और देश को तरक्की की ओर ले जाना था। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 36 कौम के भाइयों को डराते, धमकाते, भड़काते हैं, आपसी जातिवाद का जहर घोलते हैं। राजपूतों ने कभी जातिवाद का जहर नहीं खोला, कभी राजपूतों ने कभी भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करी, क्योंकि पहले की एक प्रजातंत्र के राजतंत्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि भाई सबको कैसे मेंटेन किया जाए, किसको कैसे काम दिया जाए। जैसे कि आज प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री होता है, विधायक होता है, उसके नीचे भी नेता होते हैं, सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है। उस टाइम भी एक राजा महाराजा ने सिस्टम बना रखा था कि अपन को कैसे देश को चलाना है, राजतंत्र को कैसे चलाना है, उसी तरह से मेंटेन उन्होंने कर रखा था। उसी तरह से देश चलता था, किसी के साथ छुआछूत नहीं होती थी। पर कुछ जातिवादी कीड़े हैं जो 36 कौम को भड़काकर आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अब की बार चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें किसी जाति से या किसी बिरादरी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर ये लोग जिनको सस्ती लोकप्रियता के लिए ये अपनी राजनीति करते हैं और समाज को भड़काते हैं। 36 कौम हमारी है और 36 कौम के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमने ऐसी परंपरा के साथ संगठन में हम सभी युवाओं ने प्रेरणा ली थी कि किसी भी समाज के अंदर अगर कोई भी दुख होता है या कोई समस्या होती है, हमें याद करें तो हमें हर प्रथम वहां जाके खड़ा रहना, उसको न्याय दिलाना। आप सभी ने देखा होगा कि मावली के अंदर एक घटना हुई थी लोपड़ा गांव में, तब कोई संगठन वाला सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, तब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वहां जाकर खड़ी रही, उस बेटी को न्याय दिलाया। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज से कई वर्षों पूर्व सन 2008 में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में हुई दुकान टीका आज भी शहर वासियों के जहन में ताजा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर की जालोरी गेट चौराहे पर जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका की 216 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार के विजय राव ने बताया कि जोधपुर के इतिहास में ये सबसे दुखद हादसा था, जिसमें नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने गए श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाने से 216 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई बार निवेदन किया गया कि जस्टिस चोपड़ा की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए एवं दिवंगत आत्माओं को परिजनों के उचित जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। आज हम लोग मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच के दिवंगत 216 नौजवानों को श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी और उसके बाद 15 सालों से लगातार हम श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं। और अंग्रेजी कैलेंडर 30 सितंबर को हमें एकजुट होते हैं, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम नवरात्र को हम श्रद्धांजलि के लिए पुनः एकत्रित होते हैं। 30 सितंबर को हम श्रद्धांजलि दे चुके थे, परंतु आज प्रथम नवरात्र है तो हम प्रतीकात्मक तौर से फिर श्रद्धांजलि देने हमने 216 नौजवानों के सामने पीड़ित परिवार और प्रियजन एकत्रित हुए हैं। और 15 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, तो हमने 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सारे पीड़ित परिवारों का दर्द प्रस्तुत किया कि सर आप अगर न्याय की मांग, तो हमारी प्राथमिकता 15 सालों से रही है, जो मीडिया के माध्यम से पूरे शहर को और पूरे देश को पता चल गई, चोपड़ा की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि आम नागरिक को और आम देशवासी को पता चले कि 216 नौजवानों की मौत का कारण क्या है। साथ ही जब गहलोत सरकार ने यह कहा था कि हम पीड़ित परिवारों को राहत देना चाहते हैं, तो हमने एक ही बात कही थी कि हर मौत का जवाब मुआवजा नहीं है। किसी को आप कोई मृत्यु हो जाती है और आप जैसे सड़कों पे आप देख ही रहे हैं कि लाखों रुपए की डिमांड की जाती है या ऐसा कुछ, तो हमने इनको स्पष्ट इनकार किया है
कि किसी को आप पैसे देके उनको राहत नहीं दीजिए। उसके लिए हमने गौरव गोयल जो पूर्व जिला कलेक्टर है उनके साथ एक बैठक करके हमने एक मसौदा तैयार किया था कि पीड़ित जो दिवंगत हो गए 216 नौजवान, उनके माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पत्नी या उनकी सारी पारिवारिक स्थिति देख के उनको बेहतर स्थिति कैसे किया जाए, उसके लिए आप प्रयास किए। शायद कि दिवंगत 216 नौजवानों के लिए हमने एक पार्क की मांग भी की है विवेक विहार में, ताकि 216 नौजवानों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क की जगह वहाँ 216 पौधे लगा के पेड़ बन के अपनी श्रद्धांजलि एक अनूठे ढंग से दें। और आज हम नवरात्र के महोत्सव पे श्रद्धांजलि देने आए और जब तक चोपड़ा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होंगे हम यूं ही एकजुट होते रहेंगे, यूं ही संघर्ष करते रहेंगे और आपके माध्यम से हमारा जो न्याय की जंग है लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रेरणा ग्रुप द्वारा दीपावली से पूर्व जोधपुर के गोल बिल्डिंग रोड स्थित नवनिर्मित पुष्करनागढ़ गोविंद में दिवाली शॉपिंग मेला आयोजित किया जाएगा। मेला संयोजक राखी व्यास ने बताया कि प्रेरणा ग्रुप द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दिवाली शॉपिंग मेला आयोजित किया जाता है, जिसके चलते इस वर्ष भी 3 नवंबर से 5 नवंबर तक 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 50 विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस मेले की खासियत यही है कि इसमें सभी स्टॉल महिला उद्यमियों द्वारा लगाई जाएगी और संचालित भी महिलाओं द्वारा ही की जाएगी। मेले के दौरान दिवाली से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं जैसे साज सजावट का सामान, आकर्षक रोशनी का सामान, कपड़े, मिठाई एवं अन्य खाने की वस्तुओं की स्टॉल लगाई जाएगी। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने मेले के पोस्टर का विमोचन करते हुए बताया कि पुष्करना समाज की ये महिलाएं पिछले कई वर्षों से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मेला आयोजित कर रही हैं। मेले को लेकर इस बार भी इन महिलाओं में गजब का जोश एवं उत्साह है। प्रेरणा महिलाओं सब मिलने एक बहुत जोरदार मेड़ो लगा रही है। अब की इन मेलरों ने बहुत बड़ी बड़ी खासियत है, कम से कम 50 एक दुकानों लगावेला है, एडो है बता रही है। और मैंने बहुत ही अच्छो लगो है कि पुष्करना गोविंदगढ़ रमोना वो मेड़ो लगेला जाड़ोरी गेट रमोना वो है जगह, और 1 2 3 दिन तक है नहीं 3 4 5 तारीख रमोना वो 3 दिन तक मेड़ो लगेला। मैं सभी जनता ने अपील करूँ, सभी महिलाओं ने अपील करूँ कि सब इन मेले में आओ और ख़रीदारी करो और देखो कि महिलाओं आप हाथ कितना अच्छा काम कर रही है और आप मेला अधिकारियों ने कंट्रोल कर रही है। बहुत ज़ोरदार बात है। हालांकि लेट आई है फिर कोई बात नहीं, पर महिला अधिकारी काम कर रही है। मैं सारी महिलाओं ने यहाँ कहनी चाहूँ कि थे जरूर आओ और महिलाओं जितो काम करियो है उन्हें देखो और केड़ा घर सामान बनावे है। अब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बच्चों रा भी काम करे, घर रा भी काम करे और ये भी काम करे भी, इन वास्ते और ये तारीफ है। तो मैं चाहूँ कि सबसे ज़्यादा आवे और पुष्करना गोविंदगढ़ रेमोने जाड़ोरी गेट रेमोने और पुष्करना गोविंदगढ़ है, तो आप पधारो और देखो कम से कम 50 दुकानों मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छा मेला लाग रहा है, आप पदार्थ मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 8 मील मंडोर में संचालित सावित्रीबाई कॉलेज छात्रावास की छात्राओं ने नवरात्र की देवी पूजा के साथ स्वीप का संदेश संवहित करते हुए अनिवार्य मतदान करने और सभी मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित करने की अलग जगाई। इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ साथ वोट जागरूकता के लिए सुंदर रंगोली भी बनाई गई और वोट जागरूकता के संदेश देने वाले मटकों से भी सजावट की गई। कॉलेज छात्रावास की अधीक्षक रुक्मणी गढ़वाल के नेतृत्व में छात्राओं ने मटके पर सुंदर कलाकारी की और वोट के अलग जगाने वाले स्लोगन भी लिखे। छात्रावास के छात्राओं ने इनमें उत्साह के साथ भाग लिया। गौ सेवार्थ परिवार एवं जेडीबी ब्रदर्स ग्रुप की ओर से नवरात्रा के शुभ अवसर पर गौ सेवा कर गौ दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि इस रविवार को संगठन के साथी सवाई वैष्णव और युवराज सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संगठन की ओर से 201 किलो लापसी और 1 गाड़ी हरे चारे की श्री बोरावास गौशाला में सभी साथियों के सहयोग से समर्पित की गई। इस आयोजन को सफल बनाने में संगठन के गौ सेवक धर्मेंद्र सांखला,
मोहित पारीक, हेमंत दाधीच, आदित्य सांखला आदि का भी सहयोग रहा। सूर्यनगरी में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज अल सुबह मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिला। सोमवार को अल सुबह से ही आसमान में तेज बिजली चमकने एवं मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर के अधिकांश हिस्सों में सुबह तेज बारिश देखने को मिली, जिससे शहर की सड़कों पर पानी भर गया। सुबह हुई बारिश के बाद मौसम भी पूरी तरह पलट गया और तापमान में गिरावट के साथ ही हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा। मौसम में अचानक आए इस बदलाव के चलते सूर्य देवता भी ना के बराबर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसी के असर से जोधपुर व बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रहेंगे जोधपुर दौरे पर, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उदयपुर की युवा जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार, युवाओं में छाई खुशियों की लहर। तिजारा भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ भाजपा टिकट मिलने पर पहली बार तिजारा पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। नमस्कार।